आज क्या होता है। माता सुनीति ध्रुव से बोली, बेटा बात सही है, बात सही है बेटा, संसार में वो पिता तुम्हारे लायक नहीं। बेटा मेरा बिल्कुल, बेटा बेटा बिल्कुल सच है, हम दोनों बड़े अभागी हैं। जो आज तक अपने असली प्रभु के अनुरागी न बन सके। जिस पिता की गोद में बेटा तू बैठने गया था, वो पिता तेरा असली नहीं है, वो पिता नहीं है जिनके लिए तेरी माँ कहती थी वही पिता नहीं बेटा। वह पिता पिता के परम पिता, बेटा इस पिता के वो पिता हैं, वे पिता पिता के परम पिता, त्रैलोक के पिता कहलाते हैं। वे तीनों लोक के पिता कहे जाते हैं। मेरे बेटा एक बात सुनो, वे पिता बेपिता विपदा में जो सबका हाथ बटाते हैं, ये पिता नहीं लेकिन वो पिता आपातकाल में सहायक देता है। उनकी लीला में, उनके लीला से गोदी क्या त्रैलोक राज मिल जाता है। बेटा जो उनके आश्रय जाता है वो कभी निराश ना आता है। पिता नहीं है, वो है परम पिता। उनकी शरण में जो चला गया ना तो कभी दूर किसी को करते हैं ना कभी किसी को भगाते हैं। इसलिए बेटा मेरी बात मानो, इसलिए यही मैं कहती हूँ बेटा मत मेरे आगे रो, जो तेरे आंसू धोवेगा उस परम पिता के आगे रो। जाओ बेटा उस परम पिता से कहो, हमसे ना कहो। मेरे बंधुओं, शोक और अपमान में या आता है क्रोध या जीवन भर के लिए हो जाता है बोध। मेरे बंधो, बोध माने ज्ञान। ध्रुव कुमार का अंदर का पट खुल गया जब मैया ने कहा बेटा वो पिता असली नहीं है, तेरा पिता कोई और है। मेरे बंधो, ध्रुव बोला बस मां रहने दे, मैं उसी पिता पर जाऊंगा। जो ध्रुव हूं तो ध्रुव पढ़ पाकर आजीवन ध्रुव कहलाऊंगा। मैया अगर मैं उस पिता का मान सम्मान है तो मैं जाकर के ध्रुव लोक कहूंगा। मेरे बंधु, आज वो परम पिता है बता कहाँ, जिस जगह ढूंढने जाऊं मैं। मैया वो पिता कहाँ है जिसको मैं ढूंढने जाऊं। मेरे बंधु, कोई सीधी सी राह बता जिसके ही शीघ्र में पाऊं मैं। मैया कोई रास्ता हमें बताओ जिससे मेरे को उनके दर्शन हो जाएं। 500 रुपया राकेश ड्राइवर भैया मैको का प्रवास से भैया ने 500 रुपया दान किया। भगवान से कामना प्रभु जी रक्षा करें। मेरे बंधु, आज माता ने जब
पूरा ज्ञान बता दिया। बेटा वो पिता जंगल में मिलता है, एकांत में मिलता है, यहाँ नहीं मिलता है मेरे बंधु। उसी समय माता बोली, ग्रंथों ने तो कितने ही मार्ग बताए हैं, लेकिन उनमें से केवल 2 मेरे निचोड़ में आए हैं। पहले विश्वास सहित आशा, दूसरे गगन उस स्वामी की। बस इन दोनों के अंदर है रास्ता उन अंतर्यामी की। बेटा मेरे बंधु, आज ध्रुव कुमार मैया की बात सुनकर मेरे भाई बहनों घर छोड़ दिया, घर छोड़ दिया और ध्रुव कुमार जंगल की तरफ चल देते। ध्रुव कुमार जंगल की तरफ चल दिया मेरे भैया। आज क्या होता? भक्त कहता है मुझे राम चरण प्यारा है। भक्त कहता है मुझे राम चरण प्यारा है। भक्त कहता है मुझे राम चरण प्यारा है। राम कहते हैं मुझे भक्ति भजन प्यारा है। भक्त कहता है मैंने छोड़ दिया घर तुम पर। भक्त कहता है मैंने छोड़ दिया घर तुम पर। राम कहते हैं कि मैंने स्वर्ग को विसारा है। भक्त कहता है मैंने खाक रमाई तन पर। भक्त कहता है मैंने खाक रमाई तन पर। राम कहते हैं मैंने गीता जटधारी है। मेरे बंधु, आज ध्रुव कुमार वहां से चल देते हैं। माता ने दौड़कर अपने बेटे ध्रुव कुमार को छाती से लगा दिया। देखो भैया, पहले ज्ञान दे दिया, बाद में रोकने लगी, बाद में रोकने लगी। छाती से लाला लगा लिया, आंसू की धार बहाती है। भैया एक काम करो, बोली बेटा रोटी खा ले, मैं दही मांग कर लाती हूँ। मेरे बंधु, आज मेरे बंधु ध्रुव कुमार कहने लगे मैया अब मैं यहाँ पर ना तो खाऊंगा, कुछ नहीं खाऊंगा, मैं जंगल जाता हूँ। इस ब्रह्म ज्ञान के पद पर रख, अब मोह के झटके देती है। चंदन के कुंडों से मैया कीचड़ में पटके देती है। मैया कुंडों में गिरा करके अब चंदन से मेरे को कीचड़ में ढकेल रही। माँ एक बात सुनो ना। ध्रुव कुमार जंगल की तरफ भाग खड़ा हुआ। जब ध्रुव कुमार जंगल की तरफ भाग खड़ा हुआ, नारद बाबा ने देखा एक बालक भागता जा रहा। नारद जैसे महान संत, ए बेटा कहां जा रहे हो? मेरे बंधु आते ही कहा अरे छोरे इस जंगल में क्यों आया है? ध्रुव बोले प्रभु से मिलने को मेरी माँ ने पहुंचाया है। बाबा जंगल में मेरी मैया ने बताया है कि मेरे यहाँ पिताजी रहते हैं। नारद बोले नादान न बन। ए नार लड़के, जंगल में शेर चीता भालू रहते। नारद बोले नादान न बन, जो आगे कदम बढ़ाएगा। कदम बढ़ाएगा। ए बेटा तो कोई भालू रिछ शेर, तो कोई भालू रिछ शेर भेड़िया उठा ले जाएगा।
ए दद्दू, हमारे भैया जी की तरफ से 1001 रुपया भगवान के श्री चरणों में दान, और 10 रुपया हमारे भैया प्रधान जी की तरफ से 10 रुपया हमारे सभी साथियों के लिए भगवान से कामना, और 20 रुपया हमारे लिए स्पेशल भगवान से कामना करता हूँ। प्रभु जी रक्षा करे, जीवन सदमंगल में हो, परमात्मा सदैव जीवन मंगल में रखे। ध्रुव बोले बाबा अगर मेरे कोई शेर भेड़ी खा जाएगा तो जीवन मेरा धन्य हो जाएगा। बाबा वो राज कौन राज्यों में है जो आज किया कल छूट गया, वो बंधन कोई बंधन है जो आज बंधा कल टूट गया। बाबा मेरे बंधो, नारद बाबा ने आज ध्रुव कुमार का जब प्रेम देखा तो नारद बाबा ने विचार किया, ध्रुव की ध्रुवता का मिला सच्चा पूर्ण प्रमाण। तब नारद कहने लगे हे सुनीत के प्राण, आओ मैं तुम्हें बेटा, तेरी मैया ने तेरे को ज्ञान दिया, पहले बेटा तुम्हें एक तीर्थ में नहाओ तब तुम्हें भक्ति देंगे। अच्छा तुम्हारे पिता का नाम क्या है? ध्रुव कुमार बोले पिताजी का नाम नहीं मालूम। तो ध्रुव कुमार से नारद जी बोले बेटा आओ हमारे साथ आओ, आओ बेटा मथुरा जी को, बेटा हमारे साथ मथुरा चलो, आओ बेटा मथुरा जी को जमुना जी में स्नान करो। मथुरा जी को जमुना जी में स्नान करो, और यहाँ 12 मंत्र जपो निस दिन, यहाँ 12 मंत्र जपो निस दिन, श्री वासुदेव का ध्यान करो। आपको ज्ञान होना चाहिए कि अगर जमुना में नहाओगे तो भक्ति मिलेगी, गंगा में नहाओगे तो मुक्ति मिलेगी, और सत्संग रूपी गंगा में नहाओगे तो शांति मिलेगी, और इलाहाबाद में नहाओगे तो मुक्ति और भक्ति दोनों मिलेंगी, क्योंकि वहां पर गंगा और यमुना का संगम है मेरे बंधो। इसलिए गंगा और यमुना का भी संगम करना और स्नान करना बहुत जरूरी है मेरे बंधो। देवर्षि नारद बाबा ने ध्रुव कुमार को चेला बनाया। चाहे आप कोई भी पुराण पढ़ लीजिए, चाहे कोई किताब पढ़ लीजिए, कोई भी ग्रंथ पढ़ लीजिए, जिसको नारद जी मिले हों, नारद जैसे संत मिल गए हों, भला उसका भगवान ना मिले हों। नारद जैसे संत मिल गए हों, भगवान ना मिले हों, ये भी एक संत आश्रम है भैया। हमारे लक्ष्मण दास महाराज जी की कुटिया है, और यहाँ पर जो व्यक्ति आ गया उसके भाग्य ही खुल गए। आओ एक छोटा सा भजन सुना दे बहनों को, भाइयों आप लोग भी बोल लीजिए, सब लोग भगवान के सत्संग में संतों के साथ में लग जाओ, तुम्हारी बिगड़ी बन जाएगी। लेकिन ये एक बात और है, 3 जगह पर जाए से ने टाइम क्या कोई पता नहीं कत्ता लाग जाई। 3 जगह ऐसी हैं जहां पर जाए पर समय क्या पता नहीं कत्ता टाइम लाग जाए। बता दे 3 टाइम, 3 चीजें। नंबर 1 थाना, थाने के यहाँ जाओ, तुम कह दो वह एप्लीकेशन लगवाए आए रहे ना, और वह लौटे हुए तो कोई जरूरी नहीं वह लौटे हो, कहो तुमका जेल हम बंद कर दिए भैया, धके आए दिए 100 नंबर वाले बंद कर दिए, दिन भर लग जाए छूटल। डॉक्टर खुआ गए टाइम क्या कोई पता नहीं कत्ती दिन लग जाए, कोई पता है हैं? तुम गए जांच करावे, दवा ले गए और जांच लिख दिन लखनऊ में जांच कल नहीं मिली, परो मिली, बताओ अब क्या हो। बाबा के आश्रम पर जाओ, कोई टाइम क्या पता नहीं, तुम गए बाबा के दर्शन करे, बाबा का भैया तुमने मड़ा छवा दियो, अब बताओ नहीं छा रहे हो तो श्राप दिया है बाबा, इस तुम्हारी गयो कह रहा है। इसलिए वहां पर टाइम का कोई मुक्त नहीं, कत्ती देर ला गए मेरे बंधो। ध्रुव कुमार आज मेरे बंधो वहां से नारद जी के चेला बन करके देवर्षि नारद वहां से चल देते हैं। नारद ने विद सहित दी दीक्षा
हित ठान, कर दंडवट मनीष को ध्रुव ने किया पयान। देव ऋषि नारद के चेला बन करके आज ध्रुव कुमार भैया ध्रुव की छोटी सी पर्णकुटी जमुना तट पर दिखलाती है। पर दिखलाती है और जिसके चारों दिस खिली हुई, जिसके चारों दिस खिली हुई फुलवारी शोभा पाती है। कुमार वहां से नारद बाबा के चेला बने। एक बात बता दें, जैसा जिसका गुरु होगा वैसे चेला ज्ञान होगा। ध्रुव कुमार जाकर के यमुना के किनारे एक कुटिया बना लिया और उसी में भजन करने लगे। मेरे बंधु, आज ध्रुव कुमार उसी कुटिया में शोभा पा रहे हैं। 5 साल की उम्र है। इस प्रकार के योग में बीत गए 6 मास। दृढ़ आसन ध्रुव का हुआ, रुकी हृदय में श्वास। बलिहारी हरि नाम की कटी आप ही व्याधि, 5 वर्ष के बाल की लगी अखंड समाधि। ध्रुव कुमार की समाधि लगी है। 5 वर्ष के ध्रुव कुमार है भैया। जब ध्रुव ने खींची प्राणवायु, आहा, जब ध्रुव कुमार ने हवा रोक लिया मेरे बंधुओं, जब ध्रुव ने खींची प्राणवायु तो वायु रुकी त्रैलोकों की, कोहराम पड़ा ब्रह्मांड हिला, दम घुटने लगी प्राणियों की। ए भैया क्या हुआ? हिल उठा चंद्र, हिल उठा इंद्र का इंद्रासन, ज्वालावासी हिल मिला उठे, 14 लोक 49 पवन, 8 वासो पृथ्वी सब कांप उठी। सारी धरती कांपने लगी। विष्णु लोक में आवाज पहुंची ध्रुव कुमार की, भैया विष्णु धाम में देवगण करने लगे पुकार, त्राहमाम प्राणमाम प्रभु कृपा करो करतार। भगवान हुआ किसका प्रकोप, हिलते हैं त्रिभुवन पत्तों से, जगदीश न जाने किस मुनि का अपराध हुआ हम लोगों से। मुरझाए वृक्ष फूल पत्ते, सहसा सब आग बुझाई है, पानी खींच उठा समुद्रों का, सूर्य पर कालिमा छाई है। तीनों देवता सब जाकर प्रार्थना करने लगे। उसी समय भगवान विष्णु ने कहा कि देवताओं चिंता ना करो। वृंदावन बिहारी लाल की। मेरे बंधु, आज जिस समय तीनों लोग कांपने लगे, उसी वक्त क्या हुआ? विष्णु भगवान अपने धाम से चल पड़े। देखो भैया, विष्णु देव कहने लगे मंद मंद मुस्काए, देवी सच्चे योग से यह महिमा दिखलाए। दुनिया भूली पाएगी लगे भक्त को फांस, एक भक्त की श्वास में है त्रिभुवन की श्वास। मेरे बंधु, आज तीनों लोक की हवा रुकी। भगवान विष्णु देव ने इस तरह कहकर किया बयान, तो सुधीर के सामने प्रकट हुए भगवान। बोलो शंकर भगवान की, बोलो विष्णु भगवान की। ध्रुव के सामने भगवान प्रकट है। ध्रुव कुमार आंखें मूंदे भगवान का भजन कर रहे। जब ध्रुव कुमार भगवान का भजन कर रहे हैं मेरे भैया, विष्णु देव ने आवाज लगाया, ध्रुव कुमार चिंता ना करो, हम तुम्हारे सामने आ गए। विष्णुदेव ने भक्त को लिया 1000 पुकार, किंतु न टूटा इस तरह अचल योग करता। भगवान का तार नहीं टूट रहा है। भगवान सोच रहे हैं हम सामने खड़े हैं, फिर भी ध्रुव हमारी तरफ नहीं देख रहे हैं। क्यों? यहां पर सोचने की बात है। भगवान सामने खड़े ध्रुव कुमार के, और ध्रुव कुमार भगवान को देख नहीं रहे। क्यों? क्योंकि जो भगवान सामने खड़े हैं वो भगवान को ध्रुव कुमार आत्मा में बसाए दर्शन कर रहे हैं। तो जब दर्शन आत्मा में कर रहे हैं तो सामने वाले भगवान से क्या मतलब है भैया? मेरे बंधु, अब क्या हुआ? प्रभु ने विचार किया। क्या? प्रभु ने सोचा ध्रुव के उर में मेरा स्वरूप प्रगटाया है।
ध्रुव के उर में मेरा स्वरूप प्रगटाया है। उस दिव्य मूर्ति के चिंतन में भगवान देख रहे हैं, उस दिव्य मूर्ति के चिंतन में पलकों को नहीं उठाया है। कमलपति ने सोचेगी वो मनोमूर्ति गायब कर दी, और फिर एक कदम आगे बढ़कर, फिर एक कदम आगे बढ़कर पृथ्वी पर धीमी ठोकर दी। भगवान ने क्या किया, जो ध्रुव कुमार के अंतरपट में भगवान की मूर्ति थी, भगवान ने अपनी वो दिव्य मूर्ति गायब कर दिया। आगे बढ़कर धीरे से पैर चटपटाया। मेरे बंधो, कमलापति की मूर्ति का टूट गया जब ध्यान, ध्रुव ने देखा चौंक कर अपना प्रेम निधान। जब ध्रुव कुमार के अंदर से भगवान की मूर्ति गायब हो गई तो ध्रुव कुमार की लप से आंखें खुल गई, मेरा परमात्मा किधर चला गया। मेरे बंधु, भृंग सरिस ध्रुव के नयन करते थे छविपान, किंतु न मुंह से हो सका उन प्रभु का गुणगान। ध्रुव कुमार ने भगवान को देखा, लेकिन अब इन तुच्छ जीव से भगवान की क्या छवि का वर्णन करें। मेरे बंधु, उस समय दिव्य दृश्य दीनाथ ने हुआ भक्त को ज्ञान, हाथ जोड़कर ध्रुव ने कहा दीन बंधु भगवान। ध्रुव कुमार कुछ भी नहीं बोल पा रहे, इसीलिए कहते हैं कि तेरी सत्ता के बिना जगमंगल बोल, पत्ता तक हिलता नहीं खिलने को। कहना तो तुम बहुत चाहते हो, लेकिन भैया भगवान जितना बुलकारेगा उतना ही बोलोगे। ध्रुव कुमार ने आखिरी में भैया जिस समय भगवान ध्रुव कुमार को ज्ञान दिया तो ध्रुव कुमार भगवान की वंदना करने लगे। क्या वंदना करने लगे, सुनो। नमो निर्विकारम, नमो निर्विकारम निराकार नित्यम, नमो निर्विकारम निराकार नित्यम, निरीहम अद्भुतम नित्यो भक्त वृत्यम। नमो सच्चिदानंद आनंद रूपम, नमो सच्चिदानंद नंदम रूपम, भवोताप संताप विशुदाई कूपम। ध्रुव कुमार भगवान की वंदना किया, उस समय भगवान खड़े हैं। मेरे बंधु, आज प्रियवत से याद रख जीवन भर, अब तुझे न विषय सताएगा। ध्रुव लाल मांग, ध्रुव भक्त मांग, जो मांगेगा सो, जो मांग ले बेटा आज सो पाएगा। ध्रुव महाराज बड़े ज्ञानी हैं, भगवान का दिया हुआ ज्ञान, भगवान से दान दौलत मांगोगे तो क्या पाओगे। ध्रुव बोले जब वत सकर मुझे पुकारा नाथ, लोकनाथ का पुत्र तब क्या फैलावे हाथ। महाराज जब तुम हमका कहे हो कि हम तुम्हारे पिता हैं, तुम हमारे लड़का हो, तो अब धन दौलत मांगे का जरूरत। जले बप्पा जिंदा रहते ले के नाम जमीन रहते हैं, और जब बप्पा जब मर जाते हैं तो बिन कहे वरासत हो जाते हैं। तो अब हम कहाँ मांगे तुमसे महाराज। भगवान ने कहा वार ध्रुव तुम्हारी चतुरता परम मुग्ध है। मेरे बंधु, मेरी तो सारी इच्छाएं दर्शन पाते ही दूर हुई।
छाए, दर्शन पाते ही दूर हुई, और दुखिया की कभी कामनाएं प्रभु के आते ही दूर हुई। इस उत्तर से हो गए प्रेम मगन रसराज, बोले जटा, बोले जा बेटा दिया तुझे पिता का ताज। बेटा चिंता ना करो, सानंद लोक का राज भोग त्रैलोक तुम्हें मिल जाएगा। जब तक जीवन है जीवन में कोई भी कष्ट न पाएगा। भगवान ने वरदान दे दिया और इतना वर देकर हुए सिरपति अंतर ध्यान। घर आए ध्रुव विश्व में छाया मोद महान। उसी समय नपने दिया ध्रुव को सारा भार, सेली कफनी धार कर छोड़ दिया अधिकार। ध्रुव कुमार लौट के जिस समय आए मेरे बंधु, वो शक्ति ध्रुव के शरीर में आ गई, सारे संसार में आग लग गई। ध्रुव कुमार ने 5 साल की उम्र में भगवान को प्राप्त कर लिया। राजा उत्तानपाद ने अपने बेटे को सोने का सरता दे दिया और पूरा राज का अधिकार दे दिया। मेरे बंधु, छोड़े थे ध्रुवराज जब उत्तम पर वह भार, लेकिन उसे कुबेर ने दिया एक दिन मार। मेरे बंधु, ध्रुव कुमार ने अपने बेटे, अपने भाई उत्तम कुमार के ऊपर सारा भार छोड़ दिया। एक दिन लक्ष्मी जी का भाई कुबेर गया और उत्तम कुमार को मार डाला। भैया बहनों, जब उत्तम कुमार को मार डाला तो जैसे ध्रुव कुमार ने सुना कि मेरे भाई को कुबेर ने मार डाला, जैसे ही ध्रुव को खबर मिली वैसे ही धावा बोल दिया। और पीरों ने अकेले ही लड़कर, पीर ने अकेले ही लड़कर शत्रु का दिवाला खोल दिया। कुबेर ध्रुव के आगे, दोनों ने ब्रह्म अस्त्र ताने, उनके तेजों को ताक ताक ब्रह्मा बेचारे चकराए। ध्रुव के सामने कुबेर आकर के खड़ा हो गया। ब्रह्मा जी भी आए, लेकिन ध्रुव का देख देख करके सरताज ब्रह्मा भी चौंक पड़े हैं कि ये किसने शक्ति दे दिया। 5 साल की उम्र में देखो आज कुबेर भी पीछे हो गए। पता लगा स्वयं भुव मनु से कहा, ब्रह्मा ने सब हाल, मनु नारद के साथ में आ पहुंचे तत्काल। मनु महाराज आ गए नारद जी के साथ, बोले बस बेटा सावधान, या अपना अस्त्र चलाओ ना, आपस की लगी मिटाने को दुनिया में आग लगाओ ना। मेरे बंधु, मनु महाराज ने आकर के अपने पोता ध्रुव को समझाया, बेटा भाई मर गया तो मर जाने दो, लेकिन बेटा आप दुनिया को क्यों मिटा रहे हो? बेटा लड़ाई बंद करो, झगड़ा बंद करो। पोता वही है जो अपने बाबा की बात को सम्मान करे। मेरे बंधु, वही पोता कहा जाता है, वो पूत नहीं, वो सपूत है। सपूत है वो लड़का जो अपने बाबा आजी और फूफू फूफा को माने। लड़का वो है जो अपने बाप मम्मी और बहन भाई जीजा को माने। ध्रुव कुमार ने जब बाबा की बात को सुना, मनु कह रहे बेटा तुम परम भक्त या परम देव दोनों पर आंच न आएगी, पर बीच बचावे के कारण बीच में सृष्टि जल जाएगी।
उत्तम ने यहाँ विहार किया, इस पर रखवाला मारा है। उसके मरने पर तुमने भी इनके दल को संघारा है। कुछ गलती है कुबेर की भी, जो इतना क्रोध जताया है। पर अब तक जो कुछ हुआ हुआ, अब समय शांति का आया है। हुआ परस्पर अंत में शांति भाव स्वीकार, आए अपने धाम में भक्त सुनीत कुमार। पर जब देखा भक्त ने पड़ता माया जाल, बोले उत्कल कुबेर से बेटा राज संभाल। मेरे बंधु, ध्रुव कुमार के एक बेटा था, इसका नाम था उत्कल। बेटा से कहा ध्रुव कुमार ने, बेटा अब तू राज ले ले और मैं यहाँ का रहने का निवासी नहीं, मैं इन धंधों में फंसा रहूं, इतना मुझको अवकाश नहीं। दुनिया के कारोबारों से परमार्थ का विश्वास नहीं, इसलिए शेष जीवन अपना प्रभु की याद में बिताऊंगा। मैं अभी जहाँ से आया हूँ फिर उसी जगह को जाऊंगा। बेटे उत्कल को राज दे दिया और ध्रुव कुमार अपने माता सहित सुनीति को ले लिया। और मेरे बंधु, देकर उत्कल वीर को उसी समय अधिकार, दोनों माताओं सहित चले सुनीत कुमार। सुरुचि मैया को ले लिया और सुरुचि मैया को ले लिया। ध्रुव कुमार अपनी दोनों माताओं को लेकर जा रहे हैं। मेरे बंधु, वन में कुछ दिन तक किया परम योगी अभ्यास, तथा समय सबको मिला ध्रुव लोक में निवास। ध्रुव के नाम से एक लोक अलग है, उसी लोक में जब तक रहे यहाँ पर तब तक भजन किया। उसके बाद में भैया ध्रुव कुमार दोनों माताओं सहित अपने परम धाम चले गए। मेरे बंधु, परम वीर गति को प्राप्त हो गए। देखिए मेरे बंधु, कर्म कर लीजिए और जीवन भर तुम्हारा नाम रहेगा। इसीलिए कहते हैं, अरे नेक बंदे तूने की किए जा, अरे नेक बंदे तूने की किए जा, टपकते हैं आंसू तो उनको पिए जा। आप अगर तुम नेकी करते हो तो नेकी करते रहिए, और कोई तुमको भला कहे चाहे बुरा कहे, उसका तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चंदन शीतल होता है भैया, हजारों सर्फ आते हैं लेकिन चंदन शीतलता नहीं छोड़ता है। आखिरी में उत्तम कुमार मारे गए, ध्रुव कुमार ही बेटा हुआ जो जिस सुरुचि ने सुनीति को खेत पर सवा सेर जौ देती थी खाने के लिए, वही ध्रुव कुमार भैया अपनी सुरुचि माता को भी उद्धार किया, जिस माँ ने थप्पड़ मार के पिता की गोद से उतार दिया था। लेकिन वो थप्पड़ नहीं था भैया, वो ध्रुव कुमार को ज्ञान था। अगर सुरुचि थप्पड़ न मारती तो ध्रुव आते नहीं, तो माता कहती नहीं तो ध्रुव जंगल जाते नहीं, जंगल जाते नहीं तो नारद जैसे संत से मुलाकात होती नहीं, अगर संत से मुलाकात होती नहीं तो प्रभु के गुरुदीक्षा मिलती नहीं। जमुना जी के किनारे कुटी बनाते नहीं, और जो बनाते नहीं तो भगवान सामने आते नहीं। जब कुटिया बना लिया तो भगवान भी आ गए। मेरे बंधु, आज जब तक कहते हैं कि संसार में जब तक आकाश और चंद्रमा रहेगा, सूर्य और नक्षत्र रहेगा, तब तक ये कथाएं सुन करके हमारे भक्त अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को संघर्ष में ले जाएं। मेरे बंधु, बड़ा आनंद की बात, ध्रुव कुमार की पावन चर्चा आप लोगों ने मेरे द्वारा श्रवण किया। एक बार जयकारा बोलो, प्रेम सुर वृंदावन बिहारी लाल की, सांचे दरबार की।